स्लीदरगर्ड्स के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था अपने दोस्तों को बचाने के लिए लिन कुए दोबारा से अपने स्कूल में गया था, जिसे देख के उसके दोस्त काफी हैरान होते हैं। और कुए को वहाँ पे नाइट वॉचर्स के एक टीम मेंबर क्यूनग्यू के साथ मुलाकात होता है और वो दोनों मिलकर स्कूल के सारे स्नेक डेमंस को मार चुके होते हैं। और इसी टाइम पे उन दोनों को पता चलता है असल में ओरिजिनल नानदान स्नेक डेमन जियांग क्वांग के बॉडी में प्रेजेंट है। और अब जब वो जियांग क्वांग के बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो इधर उधर हल्ला मचाने लगता है। अब आगे स्लीदरगर्ड्स के 6th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कुए के नाकाम कोशिशों के बावजूद वो नानदान स्नेक डेमन बिल्कुल भी नहीं मरता और कुए के पावरफुल तलवार से भी वो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होता, क्योंकि वो नानदान स्नेक डेमन का स्किन काफी सख्त होता है। और कुए वो ओरिजिनल नानदान स्नेक डेमन को मारने के लिए अपना हर एक पैंतरा आजमा चुका था, लेकिन उससे उस स्नेक डेमन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इधर हेड कैप्टन बोलते हैं हमें जैसे तैसे करके ओरिजिनल नानदान स्नेक डेमन को मारना ही पड़ेगा। और अब हमें दिखाया जाता है वो नानदान स्नेक डेमन का इन्फेक्शन अब स्कूल के बाहर भी फैल चुका था। एक इन्फेक्टेड इंसान जब एक दूसरे नॉर्मल इंसान के बॉडी में टकराता है, हमें दिखाया जाता है वो दोनों अब नानदान स्नेक डेमन के कंट्रोल में आ चुके थे। और इधर कुए अपने स्कूल में वो ओरिजिनल नानदान स्नेक डेमन के साथ लड़ रहा था। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है रोड के ऊपर, जहाँ पर लोगों का एक एक करके एक्सीडेंट हो रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है ये सारे लोग, शहर पे बहुत सारे लोग नानदा स्नेक डेमन से पोजेस्ड हो चुके थे। अब हमें दिखाया जाता है 3 बुढ़े इंसान बैठकर कैरम खेल रहे थे और उनमें से एक बुढ़ा आदमी डेमन स्नेक के कंट्रोल में अब आ चुका था। ये सब जानने के बाद नाइट वॉचर के कैप्टन बोलते हैं अब हमारे पास एक लास्ट चांस है। इन सारे नानदा स्नेक डेमन्स को मारने के लिए हमें इनका ओरिजिनल बॉडी को ढूंढना पड़ेगा और उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अब सीन चेंज होके आता है नान के ऊपर, जो कि दूर से अपने स्नाइपर से उस मॉन्स्टर के ऊपर गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके गोली जब भी वो ओरिजिनल नानदा स्नेक मॉन्स्टर के बॉडी में टच होता है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो बुलेट दूर जा गिरता है। अब कुए जब अपने तलवार से उस ओरिजिनल नानदा स्नेक डेमन के ऊपर हमला करता है, वो नानदा स्नेक डेमन कुए के तलवार को अपने मुंह से जकड़ लेता है। अब कुए अपने बॉडी में खुद का गॉड पावर को एक्टिव करता है और अब धीरे धीरे करके कुए वो नानदा स्नेक डेमन के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि अब रात हो चुका था। और हमें तो पता है जब रात हो जाता है हमारा हीरो कुए का सारे पावर्स 4 गुना बढ़ जाते हैं। अब इसी टाइम पे नानदा स्नेक डेमन जब गुस्से में कुए के ऊपर हमला करता है, कुए अब नान का वो हीट किया हुआ गोली को छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है, जिसके चलते नानदा स्नेक डेमन के सख्त स्किन के ऊपर वो छोटे छोटे गोलियों का हिस्सा लगता है, जिसके चलते वो नानदा स्नेक डेमन काफी वीक हो जाता है। और अब कुए अपने पावरफुल तलवार से उस ओरिजिनल नानदा स्नेक डेमन को 2 हिस्सों में काट लेता है और यहाँ पे वो ओरिजिनल नानदा स्नेक डेमन का खात्मा हो जाता है। और अब जब वही कमरे में होंगी एंड शोनान प्रेजेंट होते हैं, वो देखते हैं जियांग क्वांग काफी डरा हुआ है और उस कमरे में नानदा स्नेक डेमन का मौत हो चुका है। और अब सोनान अपने पूरे टीम को बता देता है ओरिजिनल नानदा स्नेक डेमन का मौत हो चुका है। अब सारे नाइट वॉचर्स के टीम मेंबर्स चैन की सांसें लेते हैं, लेकिन इधर क्योंग्यू वो कुछ अलग ही सोच रहे थे। उनके दिमाग में बस वो नानदा स्नेक डेमन का दिमाग ही घूम रहा था। अब आगे हमें दिखाया जाता है कुए अपने माइंड ऑफ कॉन्शियसनेस में एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और कोई एक पेपर पढ़ रहा था और वो इस टाइम पे एक डॉक्टर के कपड़ों में होता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो लियू श्रैन को कैद करके रखा है और यहाँ पे कुए को पता चलता है इस लड़की के बॉडी के अंदर नानदा स्नेक डेमन का 30% पावर्स एक्टिव है, मतलब ये पूरे तरीके से नानदा स्नेक डेमन मॉन्स्टर बनाने ही है। और लियू श्रैन जब कुए को देखता है वो डर जाता है, क्योंकि कुए के चेयर के पीछे से काफी पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। तो वो डरते हुए कुए को बोलती है नानदा स्नेक डेमन मॉन्स्टर वो सिर्फ इस दुनिया में छुपना चाहते हैं और उन लोगों ने हमें एक गॉड एजेंट को ढूंढने के लिए काम दिया था और उन्होंने हमें बोला था कहीं एक गॉड एजेंट अपीयर हुआ है, उसको पकड़ के हमें उनके पास लेके जाना है। ये सुन के कुए बोलता है क्या वो एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे थे? अब लियू श्रैन बोलती है हाँ, जिस दिन हम सबके ऊपर उन सारे मॉन्स्टर्स का हमला हुआ था उसी दिन मुझे और जियांग क्वान को एक एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा आके ये काम दे के गया था और हम सब स्कूल में तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने गॉड पावर्स की मदद से हम सबको स्कैन कर दिया था और नाइट वॉचर्स के सारे टीम मेंबर्स ने हमारे सारे नानदा स्नेक डेमन्स को मार दिए, जिसके चलते हम लोगों को एंशिएंट गॉड चर्च के बंदों ने फोर्स किया तुम्हें मारने के लिए। ये सुन के कुए बोलता है जिसमें तुम लोग सक्सेस नहीं हो पाए और इसलिए तुम अपने असली बॉडी को फालतू के ट्रिक से मुझे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुन के एक असली फॉर्म वाला नानदा स्नेक डेमन बोलता है ये कोई सिंपैथी ट्रिक नहीं है, अगर ये जियांग क्वांग हमारे साथ नहीं होता तो तुम कब से मर चुके होते और ये जियांग क्वांग मेरे सारे डिसेंडेंट से अलग है। मैं इसको अपने पावर से पोजेस्ट करने के बावजूद ये खुद अपने माइंड के ऊपर हुक्म चला रहा था, जिसके चलते सही से मैं इसके बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इवन एक उस रात को जब तुम्हारा एक नाइट वॉचर मेंबर घंटी बजा के सब लोगों की याददाश्त को मिटा रहा था, इसकी याददाश्त रिमूव नहीं हुआ था। इसको उस रात की हर एक चीज सही से याद था और ये लड़का काफी काइंड हार्टेड है। अब जियांग क्वान के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद
कुए अब जियांग क्वान के पास आता है, जिसके चलते कुए के सामने एक रिपोर्ट आता है जिसमें लिखा होता है इस बंदे ने तुम्हें हर नांदा स्नेक डेमन को ढूंढने में बहुत हेल्प किया है। अब जियांग क्वान बोलता है सब झूठे हैं, इवन इफ मेरे घर वाले और मैं भी। तुम्हें पता है मेरे घर में मेरा कोई भी नहीं है। ये सुन के कुए बोलता है हर एक चीज झूठ है, लेकिन तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो ये सच्चाई है, और तुमने मुझे हेल्प किया ये भी सच्चाई है। अब ये सुन के जियांग क्वान काफी जोर से रोने लगता है और बोलता है कुए मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। ये सुन के कुए जियांग क्वान को थैंक यू बोलता है और कुए बोलता है आगे की चीज तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें अब खुद के लिए रास्ता चुनना पड़ेगा। ये सुन के जियांग क्वान बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी उस दुनिया पे वापस नहीं जाना चाहता। अब ये सुन के कुए बोलता है तुम थोड़े से टाइम ले लो, फिर मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है। तुम जब चाहो इस चीज के बारे में मेरे साथ बात कर सकते हो, मैं यही हूँ। और अब कुए वहाँ से जाने लगता है और जियांग क्वान काफी जोर शोर से रोने लगता है। और पीछे से जियांग क्वान बोलता है अगर तुम मेरी जगह होते तुम क्या चुनते। ये सुन के कुए बोलता है तुम्हें सही से पता है मैं क्या चूज करता। और अब जब जियांग क्वान और जोर से रोने लगता है, उसके आंसू जब जमीन पर गिरते हैं, हमें दिखाया जाता है नीचे कुछ रिचुअल स्टार्ट होने लगते हैं अपने आप। और इसी टाइम पे एक पेपर और पेन उड़ते हुए कुए के सामने आता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हारे मेंटल हॉस्पिटल का पहला नर्स एम्प्लॉय तुम्हें मिल चुका है और ये है उसका कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देख के कुए भी थोड़ा बहुत खुश होके बोलता है हाँ मेरा ये फर्स्ट नर्स को मेरे मेंटल हॉस्पिटल में स्वागत है। ये बोल के कुए वो एग्रीमेंट में साइन कर देता है। और अब कुए वही पेन और वही कॉन्ट्रैक्ट को जियांग क्वान के ऊपर थ्रो करता है। और अब जियांग क्वान जब उस पेन को टच करता है उसको भी वो एग्रीमेंट के बारे में पता चल जाता है और वो इंस्टेंट ही वो एग्रीमेंट में साइन कर देता है, जिसके चलते उसके अंदर भी कुछ डिवाइन गॉड के पावर्स आ जाते हैं और अब वो हवा में उड़ने लगता है। और कुछ टाइम के बाद वो दोनों ही असाइलम ऑफ गॉड के अंदर चले जाते हैं। अब सीन चेंज होके आता है गॉडनेस ऑफ नाइट के ऊपर, जो कि अपने सामने कुए को देख के बोलते हैं थैंटोस तुम आ गए। कुए बोलता है माँ मैं अपने साथ और एक लड़के को भी लेके आया हूँ। और अब कुए के पीछे जियांग क्वान ही प्रेजेंट होता है, जिसे देख के गॉडनेस ऑफ नाइट थोड़े से सरप्राइज होते हैं, अजीब तरीके से जियांग क्वान को देखने लगते हैं। और उधर जियांग क्वान गॉडनेस ऑफ नाइट को जब हाई बोलता है, उनके फेस का एक्सप्रेशन को देख के वो कंफ्यूज हो जाता है, एक्चुअली ये औरत मुझे ऐसे क्यों देख रही है। और अब जियांग क्वान को थोड़ा बहुत घबराहट होती है, जिसे देख के गॉडनेस ऑफ नाइट मुस्कुराते हुए अपने व्हील चेयर से भाग के जियांग क्वान को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं अरे ये तो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए और मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये सुन के जियांग क्वान कुए को देखने लगता है, जिसके चलते कुए बोलता है यही तुम्हारा जॉब है और तुम्हें मुझे इस हॉस्पिटल में हेल्प करना है ये पेशेंट का हेल्थ रिकवरी करने के लिए। तो इसी टाइम पे गॉडनेस ऑफ नाइट जियांग क्वान के गाल को पकड़ के बोलते हैं क्या तुम अपने ग्रैंड माँ को भूल गए? तुम जब मेरे पास आए थे बहुत छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। अब ये सुन के जियांग क्वान हंसते हुए गॉडनेस ऑफ नाइट को हक करके ग्रैंड माँ करके फुकारने लगता है और बोलता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और अब रोने की एक्टिंग करने लगता है। अब इसी टाइम पे गॉडनेस ऑफ नाइट जियांग क्वान को अपने से दूर करते हुए बोलते हैं अरे मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है और मोटा भी। ये सुन के जियांग क्वान हंसते हुए बोलता है हाँ क्योंकि मेरे पिताजी काफी अच्छे तरीके से मेरे ख्याल रखते हैं इसीलिए। और जियांग क्वान के ये एफर्ट्स को देख हुए भी उसको काफी अप्रिशिएट करता है। अब इसी टाइम पे गॉडनेस ऑफ नाइट जियांग क्वान को बोलते हैं तुम काफी सालों बाद मेरे पास आए हो, अब यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना और आज से ये जगह ही तुम्हारा घर है। ये सुन के जियांग क्वान काफी इमोशनल होते हुए बोलता है ग्रैंड माँ मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। ये सुन के गॉडनेस ऑफ नाइट खुश होते हुए बोलते हैं सच में क्या? और अब वो जियांग क्वान को हक करने लगते हैं और बोलते हैं ये बहुत ही बढ़िया है। अब इसी टाइम पे कुए को पता चलता है गॉडनेस ऑफ नाइट का ट्रीटमेंट अब 23% पर प्रोग्रेस हो चुका है, जिसके चलते अब हमारे हीरो कुए को कुछ और अलग यूनिक पावर्स मिलेंगे, लेकिन वो क्या मिलेंगे हमें आगे जाके पता चलेगा। लेकिन इधर कुए एक लेटर को देख रहा होता है, जो लेटर उनको क्यून ने दिया था, और वो सोचता है आई होप हम आगे जाके जरूर दोबारा मिलेंगे। अब कुछ टाइम के बाद कुए वहाँ से अपने कैप्टन के पास जाके बोलता है कैप्टन ये सारे काम एंशिएंट गॉड चर्च के बंदों का है। अब इसी टाइम पे नान कैप्टन के सामने प्रेजेंट होके बोलते हैं अब सारे बच्चे नॉर्मल हैं और पूरे स्कूल को हमने साफ कर दिया है, लेकिन इन सब में से नांदा स्नेक डेमन मॉन्स्टर का असली बॉडी गायब है। अब हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाई जाती है जो कुछ खाना पकड़ के जब अपने कमरे में आते हैं वो अपनी खिड़की के पास एक लेटर देखते हैं जिसमें लिखा है मैंने आपके लिए कुछ पैसे भेजा है ग्रैंड माँ। और जब वो उन पैसे को चेक करती है उनको पता चलता है ये तो इतने पैसे हैं, मैं पूरा का पूरा ये घर को ही खरीद सकता हूँ। अब इसी टाइम पे वो बुढ़ी औरत का एक छोटा नाती उस कमरे में आके खुश होते हुए चिल्ला के बोलता है मेरे लैपटॉप के हर एक बिल किसने क्लियर कर दिया है। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है क्योंग्यू के ऊपर, जो कि अपने लैबोरेटरी के सामने प्रेजेंट होते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं हमें पता चलता है उनके लैब में बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस मॉन्स्टर का बॉडी रखा हुआ है और क्विंग्यू उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इधर किंग्यू जब अपने बैग को खोलते हैं हमें पता चलता है
उनके पास ही नांदा स्नेक डेमन का ओरिजिनल बॉडी है और वो अपने बैग से वो नांदा स्नेक डेमन का सर निकालते हैं और अब वो ग्लोव्स पहनकर एक नोकीला पतले से छोटे से छुरे से उस नांदा स्नेक डेमन के सर का टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो नांदा स्नेक डेमन के सर के सारे हिस्से हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं। तो इसी टाइम पे क्योंग्यू नोटिस करता है वो नांदान स्नेक डेमन के सर में एक स्काई कलर का कोर है, जिसे देख के क्योंग्यू बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और क्योंग्यू जब उस स्काई कलर के कोर को पकड़ता है, नांदा स्नेक डेमन के बाकी के सर के हिस्से वो अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। और अब क्योंग्यू एक चूहे को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब सीन चेंज होके आता है क्वे के ऊपर, जो कि अपने कैप्टन के साथ दोबारा से तलवारबाजी प्रैक्टिस कर रहा था। अब हमें पता चलता है क्वे का पावर्स और उसके टेक्निक्स पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुके थे और अब कैप्टन को क्वे के साथ लड़ने के लिए अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये देख के कैप्टन क्वे को बोलता है बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है तुम विजन लेवल के पिक पर पहुंच गए हो, मतलब फर्स्ट लेवल के पिक पर पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी में सडनली इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? ये सुन के क्वे बोलता है नाइट वॉचर के ट्रेनिंग के दौरान मेरे सारे पावर्स इंक्रीज हुए हैं। फाइटिंग के बीच में कैप्टन क्वे को बोलते हैं तुम्हें कुछ मिशन के लिए और अपने ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए शैंगिंग से शैंगनान को ट्रांसफर कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ नाइट वॉचर्स के कैंप में हमारा और एक एजेंट 136 भी जाएगी, उसको ज्यादा परेशान मत करना तुम। ये सुन के क्वे बोलता है लेकिन अचानक से आप लोग मुझे कैंप में क्यों भेज रहे हो? ये सुन के कैप्टन बोलते हैं तुम्हें और थोड़ा सा एंशिएंट गॉड चर्च के बंदों के बारे में नॉलेज देने के लिए। अब सीन चेंज होके आता है मुए के ऊपर और ये भी एक नाइट वॉचर का ही टीम मेंबर था और उनके सामने एक सोल्जर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्वे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने आए थे। तो इसी टाइम पे मुए बोलता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट युआन के साथ क्वे अब कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग के सिलसिले में उसका लोकेशन हमारे कैप्टन चेंज कर रहे हैं। अब क्वे के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद वो सोल्जर बोलते हैं मुए मुझे क्वे के बारे में और कुछ चीजें बताओ। लेकिन मुए बोलता है इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है और मेरे पास भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब सीन चेंज होके आता है कुछ आदमियों के ऊपर जो कि एक बाथरूम में बैठकर बस एक टॉवल लपेट कर ही जुआ खेल रहे थे और उन सबके साथ एक यंग लड़का बाइली तुम्बिंग गेम खेल रहा था जो कि बाइलिंग ग्रुप्स का छोटा मालिक है। और अब बाइली जब हंसते हुए अपने जुए का बाजा फेंकता है, सब हक्के बक्के रह जाते हैं और बाइली को बोलते हैं ये क्या लड़का है, ये हमेशा हमसे जीत कैसे जाता है? ये सुन के बाइली बोलता है आप सब लोग मुझसे बड़े हो लेकिन फिर भी मैं आपसे जीत रहा हूँ, धन्यवाद। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक आदमी बोलता है ये पक्का कोई चीटिंग कर रहा है और ये हर बार हमसे जीत कैसे सकता है? अब दूसरा आदमी बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारी इस बात पे एग्री करता हूँ। अब ये सुन के बाइली बोलता है चीटिंग और मैं। और इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है उस बाथरूम में बाइली के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जिन्हें देख के वो तीनों के तीनों आदमी काफी डर जाते हैं और बाइली खड़ा होके बोलता है मैं ये सब कार्ड गेम सिर्फ मजे के लिए खेलता हूँ। और अब वो तीनों आदमी अपने तरफ बाइली के गार्ड्स को आते हुए देख काफी डर जाते हैं और अब बाइली के गार्ड्स उन तीनों को एक गोल्डन वॉच देते हैं और बोलते हैं ये हमारे मालिक ने उनके दोस्तों के लिए दिया है क्योंकि आप लोग उनके साथ कार्ड गेम खेल रहे थे। अब बाइली एक हाफ पैंट पहनकर उस बाथरूम से बाहर जाने लगता है और जाते जाते बोलता है हम दोबारा पक्का खेलेंगे। और वो तीनों आदमी अपने सामने चमकते हुए सोने का घड़ी देख के खुद चौंक जाते हैं। अब इसी टाइम पे बाइली के हाथ में उसका एक बॉडीगार्ड एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है बाइली को अब चैंगनान जाना पड़ेगा। तो बाइली बोलता है ये चैंगनान कैसा जगह है? अब ये सुन के बाइली के एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है हमारी एक्सक्लूसिव लीडर ने हमें इस जगह के बारे में उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो यंग मास्टर हमें जितना पता था हमने आपको बता दिया और अगर आपको नहीं जाना तो ठीक है। ये सुन के बाइली बोलता है नहीं नहीं रहने दो। अब इसी टाइम पे बाइली अपने दोस्तों को बाय बोल के एक लग्जरियस गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है आज ये फ्लाइट बुक करो, मैं एयरपोर्ट से सीधा चैंगनान ही जाऊंगा। अब सीन चेंज होके आता है एक लड़की के ऊपर जिसके सामने 3 लड़के उसको काफी परेशान कर रहे थे और उनमें से एक लड़का बोलता है अरे हमसे डर क्यों रहे हो, हम सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं, हमसे मत डरो। ये सुन के वो लड़की डर के मारे अपने बैग से खुद के मुंह को छुपा लेती है जिसे देखे दूसरा लड़का बोलता है क्या तुम हमसे शर्मा रहे हो? और अब वो उस लड़की के बैग में छोटे से किटन को देख के बोलता है अरे वाह तुम्हारे बैग में तो ये क्यूट सा पुस्सी है और मुझे पता है तुम्हारे स्कर्ट के अंदर भी और एक खूबसूरत सा पुस्सी है, अगर तुम चाहो तो हमें वो दिखा सकते हो, हमसे मत छुपाओ वो चीज। ये सुन के वो लड़की डर के मारे अब नीचे बैठ जाती है और अब वो बदमाश लड़का वो लड़की को बोलता है मैं तुम्हें एक लॉन्ग वॉक पर लेना चाहता हूँ। लेकिन उसके ये बोलते ही पता नहीं कहीं दूर से एक कोल्ड ड्रिंक कैन उसके गाल में लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे शेन क्विंगजुन नाम का एक लड़का प्रेजेंट हो जाता है और उसके साथ उसका पूरा पलटन होता है और वो अपने साथ आए हुए लड़कों को बोलता है इन तीनों को तुम अपने साथ एक लॉन्ग वॉक पे लेके जाओ, ठीक है? और ये सुन के उन तीनों लड़कों का पतलून गीला हो जाता है और अब शेन उस लड़की का बैग पकड़ के उसे देता है जिसके चलते वो लड़की अब शेन को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है और
शेन के बाकी के दोस्त जो तीनों लड़के बुल्ली कर रहे होते हैं उनको पकड़ के हवा में लटका देते हैं। और अब शेन देखता है उसके सामने ग्रे कलर के सूट बूट में कुछ गुंडे लफंगे जैसे दिखने वाले लड़के अपने हाथों में हॉकी स्टिक पकड़ के खड़े हुए हैं। अब शेन का एक दोस्त शेन को आके एक हॉकी स्टिक देता है। अब हमें दिखाया जाता है उन दोनों टीम्स के अंदर एक तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दो टीम एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। अब सीन चेंज हो के आता है कि कल्टीवेटर काओ युआन के ऊपर जो कि जिहुआ माउंटेन का एक कल्टीवेटर है। अब इसी टाइम पे उसके सामने उसका मग प्रेजेंट होके बोलते हैं अब तुम्हें चांगनान के लिए निकलना पड़ेगा। अब ये सुन के जब काओ युआन अपनी आंखों को खोलता है उसके आसपास एक लावा प्रेजेंट हो जाता है जिसके अंदर से कुछ हाथ काओ को वहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काओ जब अपनी जगह से उठकर दूर जाता है वो सारे लावास और मिस्टीरियस हैंड्स वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। अब मॉग काओ को बोलते हैं तुम्हें मैंने बताया था इस दुनिया को सेव करके ही तुम अपनी सारी गलतियों से मुक्त हो सकते हो। और मुझे तुम्हें और एक बात भी रिमाइंड करना है, जब तुम चांगनान पहुँचोगे वहाँ पे तुम्हें एक लड़का मिलेगा जो तुम्हें हेल्प कर सकता है और वो है गॉड मिकाल का डिवाइन एजेंट। ये सुन के काओ बोलता है लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे, वो कैसे दिखता है। ये सुन के मॉग बोलते हैं इन सब के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम इस दुनिया पे 10 साल बाद लौट रहे हो, वो भी इस पूरे दुनिया को बचाने के लिए। तो वो गॉड एजेंट जब तुम्हारे सामने अपेयर होगा तुम अपने आप ही समझ जाओगे यही वो लड़का है। और अब काओ अपने मॉग को वहाँ पे प्रणाम करता है। अब सीन चेंज होके आता है एक हॉल के ऊपर जहाँ पर एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे कोई एक मीटिंग कर रहे थे और उनके टेबल पे कोई का एक फोटो होता है और तो मेन एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे एक दूसरे के साथ बात करते हैं। नाइट वॉचर के बंदे इस लड़के को पहले ढूंढ लिए और हमें जैसे पता है एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे हमेशा एक ब्लैक कलर के मुखौटे के अंदर होते हैं, लेकिन अब हमें एंशिएंट गॉड चर्च का एक मेंबर का आइडेंटिफाई के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ये यू है जो अपने दूसरे एंशिएंट गॉड चर्च के मेंबर के सामने सॉरी बोलता है। अब सीन चेंज होके आता है पीस ऑफिस के ऊपर जो कि नाइट वॉचर्स का ऑफिस होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर होंगी प्रेजेंट है। और थोड़े टाइम के बाद सीन चेंज होके आता है क्वे के ऊपर जो कि अपने वाइस कैप्टन युआन एंड मेन कैप्टन के साथ कार में बैठकर चांगनान के लिए निकल चुका था। अब इसी टाइम पे दोबारा से सीन चेंज होके आता है होंगी के ऊपर और जब वो अपने कमरे में जाके कमरे का दरवाजा खोलता है उसको पता चलता है उसके रूम में किसने बम फिट कर दिया है और उसके दरवाजे को खोलने के तुरंत बाद ही वो बम एक्सप्लोड हो जाता है और उस फ्लोर से उसका घर पूरा का पूरा उड़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ये एक्सप्लोड के पीछे एंशिएंट गॉड चर्च का ही बंदा है जो कि वही बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है, उसी घर को देख रहा होता है। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है एंशिएंट गॉड चर्च के बंदों के ऊपर जहाँ पर एक मीटिंग चल रहा था। ये यू बोलता है ये हमारे लिए बस एक छोटा सा फेलियर है। अब हमें दिखाया जाता है एक मेट्रो सिटी का सीन जहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को देख के ओवर एक्टिंग करते हुए अपने प्यार का इजहार कर रहा था और हमें बताया जाता है ये लड़का भी एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा होता है और इसकी गर्लफ्रेंड भी एंशिएंट गॉड चर्च की ही होती है और ये लड़के का नाम होता है लू लियांग और उसकी गर्लफ्रेंड की नाम होती है लिसा और वो अपनी बंदी को देख के बोलता है ओ मेरा प्यारा लिसा और उधर से लिसा बोलती है ओ मेरे प्यार लियांग। अब वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ भाग के आने लगते हैं जिसके चलते लियांग का चश्मा नीचे गिर के टूट जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं सबके सामने। अब सीन चेंज होके आता है और एक एंशिएंट गॉड चर्च के एक एजेंट के ऊपर जिसका नाम होता है हान शोयून। अब हान शोयून का ड्राइवर देखता है उसके पीछे उसको 3 बाइकर्स फॉलो कर रहे हैं। अब सीन चेंज होके आता है होंगी के ऊपर। अब होंगी को उसके बाकी के टीम मेंबर्स बोलते हैं होंगी क्या तुम ठीक हो। अब होंगी हाँ बोल के जब बाहर जाता है उसे एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा दिखाई देता है तो होंगी अब अपना लाठी निकाल कर गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा वहाँ से मूव नहीं होता जिसके चलते होंगी अपनी लाठी को वो एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे के पैर के पास अटैक करता है। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है एंशिएंट गॉड चर्च का वो मेंबर ईयू के ऊपर जो कि अपने सामने प्रेजेंट हुए दूसरे एजेंट को बोलता है अब टाइम आ चुका है, अब हमें नाइट वॉचर्स के साथ एक वॉर लड़ना पड़ेगा। और अब वो ताली मारते हुए क्वे को देख के बोलता है आइदर हम इसे अपने साथ शामिल कर देंगे नहीं तो पूरा का पूरा मार देंगे। अब इसी टाइम पे सीन कट होके आता है क्वे के ऊपर जो कि कार में बैठकर थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा था, लेकिन इसी टाइम पे कैप्टन बोलते हैं हम जल्द ही चांगनान पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं चांगनान पर हर साल एक मिलिट्री कैंप होता है और उसी पे क्वे को ट्रेनिंग देने के लिए उसके कैप्टन और उसके वाइस कैप्टन क्वे को वहाँ पर भेज रहे हैं। अब इसी टाइम पे क्वे अपनी कार के विंडो से सर निकाल के बोलता है क्या ये जिनान माउंटेन है जिसके पार चांगनान सिटी है और क्या मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कपड़े ले आया हूँ अपने साथ। अब यहीं पर एंड होता है स्ले द गर्ल्स का 6th एपिसोड।